हेलो फ्रेंड, दिस इज ममता शर्मा एंड वेलकम टू फर्स्ट बीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बुद्धि निर्माण के टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इससे पहले मैं दो वीडियो में बुद्धि के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। जिसे पार्ट 1 में मैंने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ाया था और पार्ट 2 में बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ाया था, जो इंटेलिजेंस आईक्यू के बारे में पढ़ाया था। आईक्यू निकालने का फॉर्मूला भी बताया था उसमें। आज हम डिस्कस करेंगे बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के 8 सिद्धांत है। पहला है एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। और बाकी के जो 4 सिद्धांत है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। अभी मैं इन 4 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, देखते हैं कि क्या कहते हैं ये सिद्धांत। तो फर्स्ट है एक कारक सिद्धांत, और इसको समझने के लिए आप पूरी वीडियो शुरू से लेके अंत तक देखिए, तभी आपको सारे सिद्धांत अच्छे से समझ आएंगे। पहला क्या है? एक कारक सिद्धांत, यूनिफैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बिने ने किया, जिनका पूरा नाम क्या था? अल्फ्रेड बिने। ठीक है, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन अल्फ्रेड बिने ने किया। इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मन तथा स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को दिया गया। मतलब जो इस सिद्धांत था, इसमें इन्होंने क्या किया? टर्मन और स्टर्न, जिन्हें इनमें संशोधन करके, इस सिद्धांत का संशोधन करके और इसको आगे बढ़ाया, तो इसका श्रेय टर्मन और स्टर्न को दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति तथा कारक के रूप में माना गया है। इसे एक कारक का सिद्धांत, एक तत्व का सिद्धांत, एक खंड का सिद्धांत भी कहा गया है। इस मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को प्रभावित करती है। ठीक है, जो भी व्यक्ति सारे कार्य करता है तो उन सभी कार्यों का संचालन क्या करती है? एक कारक सिद्धांत के द्वारा ही होता है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को भी प्रभावित करती है। लेकिन दोस्तों, क्या था, जब इस सिद्धांत की आलोचना की गई तो इस सिद्धांत की आलोचना में ये देखा गया कि जब सभी व्यक्तियों के पास, ऑल ह्यूमंस के पास एक ही तत्व यानी कि एक कारक की बुद्धि है, तो क्या कारण है कि सभी व्यक्ति जो सारे कार्य हैं, सभी कार्य हैं, उनको एक समान रूप से नहीं करते। सबके कार्यों में क्या आता है? अंतर आता है। तो इसलिए इस बुद्धि को, इस सिद्धांत को क्या बोला गया? निरंकुशवादी सिद्धांत भी बोला गया। इसे वैसे प्रथम सिद्धांत भी कहा गया है और प्राचीन सिद्धांत भी कहा गया है, क्योंकि ये सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत था। चलते हैं नेक्स्ट सिद्धांत के बारे में। द्विकारक सिद्धांत, इसको क्या कहता है? टू फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पेयरमैन है। इनके अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताओं की आवश्यकता होती है। पहला क्या? सामान्य मानसिक योग्यता, जिसे जनरल मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। दूसरा द्वितीय विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसे स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी कहा जाता है। सामान्य योग्यता सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में पाई जाती है। जैसा कि माना जाता है कि जो सामान्य योग्यता है वो जन्म से ही एक बालक के अंदर आती है, हमारे अंदर जन्म से ही होती है। जबकि विशिष्ट मानसिक योग्यता को क्या करता है? ग्रहण करता है। ठीक है, उस योग्यता को वो अपने आसपास से या फिर और दूसरी चीज़ों से वो क्या करता है? प्राप्त करता है। केवल विशिष्ट कार्य से ही संबंधित होती है। प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य योग्यता के अतिरिक्त कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यताएं पाई जाती है। एक व्यक्ति में एक विशिष्ट योग्यता भी हो सकती है और एक से अधिक भी। मैं इसका एग्जांपल देती हूँ आपको, तो ये अच्छे से समझ आ जाएगा आपको इस सिद्धांत का कि क्या कहता है ये। कि मान लीजिए जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, उसके अलावा वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, तो उसके पास पढ़ाई के अतिरिक्त क्या हुआ? क्रिकेट में भी वो बहुत अच्छा है, तो ये उसकी विशिष्ट योग्यता है। मतलब वो दूसरे कार्य में भी, दूसरे चीज़ों में भी क्या है? बहुत ही अच्छी योग्यता रखता है। तो ये उसकी विशिष्ट एबिलिटी है। तो इसे क्या द्विकारक सिद्धांत में क्या था कि अगर एक व्यक्ति के पास, जरूरी नहीं है कि एक ही विशिष्ट योग्यता हो सकती है, एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे एक बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, साथ में वो क्या कर रहा है? क्रिकेटर का भी वो करता है, क्रिकेट भी खेलता है, दूसरा संगीत में भी है, तो ऐसी विशिष्ट योग्यताएं हो सकती है। चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिदर्श प्रतिदर्श यानी कि जिसे सैम्पलिंग थ्योरी भी कहा जाता है, नमूना सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमसन ने किया। इसके अनुसार कोई व्यक्ति जो ज्ञान के एक समूह में बुद्धिमान है, दूसरे समूह के ज्ञान में उतना ही बुद्धिमान नहीं
हो सकता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल देती हूँ उसका, कि जैसे एक पायलट है, अगर उससे पूछा जाए कि डॉक्टर के बारे में, डॉक्टरी के बारे में, कि क्या दवाई है, कैसे है, तो उसको पता होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो पायलट है, वो तो पायलट विमान चलाने का काम करता है। और अगर मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर से हम पूछे कि भाई विमान कैसे चलता है, एक हवाई जहाज कैसे चलता है, तो वो हवाई जहाज के बारे में उसको कोई नॉलेज नहीं होगी। तो इस प्रकार से कि प्रतिदर्श सिद्धांत के अनुसार ये बोला गया, थॉमसन ने ये दिया कि कोई व्यक्ति ज्ञान के एक समूह में अगर बुद्धिमान है, तो कोई जरूरी नहीं कि दूसरे समूह में भी उतना ही बुद्धिमान हो सकता है। और जो ये द्विकारक सिद्धांत था, जो दूसरा सिद्धांत था हमारा, टू फैक्टर थ्योरी, इस सिद्धांत, ये जो सिद्धांत था, ठीक है, इस सिद्धांत के आने के बाद, ठीक है, जो बाकी के जो सिद्धांत आए, ठीक है, वो सिद्धांत, मतलब उन सिद्धांतों की जो नींव है वो द्विकारक सिद्धांत है। तो चलिए चलते हैं आगे। चौथा, समूह कारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन है। यह बुद्धि का महत्वपूर्ण और मात्रात्मक सिद्धांत है। थर्स्टन ने अपने कारक विश्लेषण के आधार पर निम्न 7 मौलिक योग्यताओं का पता लगाया। देखिए कितने मनोवैज्ञानिकों ने बोला कि बुद्धि एक तत्व है, एक कारक तत्व है, किसी ने बोला कि 2 कारक तत्व है, किसी ने कुछ बोला, किसी ने समूह कारक तत्व सिद्धांत बताया। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक जो थर्स्टन है, उन्होंने बताया कि जो बुद्धि है, ठीक है, वो 7 मौलिक योग्यताओं के आधार पर बनी है। तो चलिए देखते हैं 7 मौलिक योग्यताएं कौन सी है वो। पहला, वाचिक भाषिक योग्यता, जिसे क्या कहा जाता है, वर्बल एबिलिटी, जिसमें बोलने की चालाकी यानी कि बोलने की योग्यता हो, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, वाचिक भाषिक योग्यता। संख्यात्मक योग्यता, वह योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति साधारण गणितीय प्रकारों जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आदि ये सब कर सकता है, तो संख्यात्मक योग्यता होती है। वस्तु प्रेक्षण योग्यता, इस योग्यता के द्वारा वस्तु प्रेक्षण करता है। इसे मतलब इसको देशिक और स्थनिक योग्यता भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि माइंड में एक बार में कोई चीज़ आके बैठ जाती है, तो उसे क्या कहा जाता है, वस्तु प्रेक्षण योग्यता। फिर प्रत्यक्ष परक योग्यता, इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति वस्तुओं को शीघ्र पहचानता है तथा उनका शुद्धि प्रत्यक्षीकरण करता है। जैसे पढ़ने के शब्दों को पहचानना, जैसे हमारे सामने कोई भी शब्द आ जाता है, जैसे खाना पीना, तो हम उसे पहचान लेते हैं कि खाना है, खाने का मतलब क्या होता है, खाना होता है। पढ़ना है तो पढ़ने का मतलब पढ़ना होता है। तो इस प्रकार की योग्यता को क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष परक योग्यता। स्मृति योग्यता, मेमोरी योग्यता, याद करने की शक्ति, जिसके अंदर याद करने की शक्ति है तो उसे क्या कहा जाता है, स्मृति योग्यता। तार्किक योग्यता, तर्क करने की शक्ति, सोचने की शक्ति, जिसमें इसमें इससे क्या होता है कि व्यक्ति में अमूर्त संबंधों का प्रत्यक्षीकरण ज़्यादा होता है। शाब्दिक योग्यता, जिस योग्यता के द्वारा शब्दों के संबंध में व्यक्ति चिंतन करता हो। तो दोस्तों, आज ये बुद्धि निर्माण के चैप्टर में हमने बुद्धि के 4 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इन सिद्धांतों को आप अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। मैंने तो समझा दिया है। और बाकी की जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, अगर वो किसी ने नहीं देखे हैं तो वो भी प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको सिद्धांतों को अच्छे से समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर उसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और आपने अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में एक बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। जब तक मिलते हैं फिर आगे के सिद्धांतों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।